हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज देव सी प्लस प्लस। ये आपका करंट डिस्प्ले होता है देव सी प्लस प्लस का बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप देव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर ओपन करते हो। जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज अ टाइटल बार। देव सी प्लस प्लस ये आपका एप्लीकेशन का नाम है। 5.11 इज जो सॉफ्टवेयर वर्जन। यहाँ पे होता है क्लोज बटन, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो ये जो आपका स्क्रीन है, इसके नीचे आपको कुछ दिख रही चीज़ें, कंपाइलर, रिसोर्सेज, कंपाइल लॉग, डिबग और फाइंड रिजल्ट्स। यहाँ पे फाइल में आपका जो मेन ऑप्शन है दैट इज अ न्यू। जब आपको कोई एक फाइल बनानी होगी तब आप सिलेक्ट कर सकते हो सोर्स फाइल, तो आपको ये चेंज हो जाएगा डिस्प्ले। या फिर आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस एन। जब आप कंट्रोल प्लस एन करते हो तो आपको एक और फाइल दिख रहा है यहाँ पे, अनटाइटल्ड 2। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम का नाम होता है अनटाइटल्ड 1, और अगर आप सेकंड बना रहे हो तो अनटाइटल्ड 2। जब भी आप फाइल बनाओगे सबसे पहले सेव कीजिए, और सेव करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस। जब आप कंट्रोल प्लस एस करोगे तब आपको एक अलग सा विंडो दिखेगा, जिसको जहाँ पे आप आपका विंडो सेव कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। प्रोग्राम का स्टार्ट हमेशा यहाँ हैश इंक्लूड stdio.h से होता है। अब यहाँ पे जो हैश है इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब प्री का मतलब होता है पहले, प्रोग्राम करने से पहले। प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोग्राम करने से पहले हमें जो भी चीज़ें लग रही है, जो हमें लगने वाली है, वो सारा हम इससे लेते हैं। इंक्लूड का मतलब होता है लेना, एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज़ होता है जब हम प्रिंटफ या स्कैनफ जब हमें यूज़ करना होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड इस लाइब्रेरी में आते हैं। डॉट एच का मतलब होता है ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है, दैट इज़ आर हेडर फाइल। जिससे हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है हेड, जहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट होती है, वैसे ही किसी भी प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन इज ऑलवेज योर हेडर फाइल। उसके बाद आता है हमारा इंट मेन। मेन हमारा एक फंक्शन होता है, यहाँ पे आप इंट लगा सकते हो, वॉइड लगा सकते हो, या सिर्फ मेन भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको एक लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस, जिसके अंदर आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं डालोगे। देन कर्ली ब्रेसेस। देव सी प्लस प्लस आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आप कोई इनपुट लेते हो तो उसका क्लोजिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे प्रिंट एफ पैरेंथेसिस। प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट फंक्शन, जो स्टैंडर्ड के अंदर आता है, जो बताता है कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखाना है। पैरेंथेसिस के अंदर आपको लगाना होगा डबल कोट। डबल कोट में आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, जो आपको आउटपुट में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है हेलो, वेलकम टू टेक नॉलेज, तो मुझे आउटपुट में एज इट इज़ हेलो वेलकम टू टेक नॉलेज मिलेगा। लाइन के हमेशा एंडिंग में हमको लगाना है सेमीकोलन। यहाँ पे सेमीकोलन टर्मिनेटिंग का काम करता है। टर्मिनेटिंग यानी स्टॉप। जैसे हम हमारे इंग्लिश में सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा सेंटेंस ख़त्म हो चुका है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में हम हमेशा लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। ये प्रोग्राम लिखकर होने के बाद आपको इसको करना है सेव। सेव करने के लिए दो ऑप्शन है, एक डायरेक्टली आप यहाँ जाके सेव करा सकते हो, या फिर कंट्रोल एस। आपको जो नाम से आपको दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है हेलो डॉट, वो हमेशा यहाँ पे एक्सटेंशन देना होगा सी, या फिर आप यहाँ पे जाकर सिलेक्ट कर सकते हो डॉट सी एंड सेव। अब मेरे फाइल का नाम चेंज हो चुका है अनटाइटल्ड से हेलो डॉट सी। ये जो मेरा प्रोग्राम है ये मैंने लिखा है, यानी ह्यूमन लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें इसे बनाना पड़ेगा मशीन लेवल लैंग्वेज। वो बनाने के लिए हमें जाना होगा एग्जीक्यूट एंड कंपाइल। जब आप कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करते हो तो आप वो आपके मशीन को मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा देता है। अगर आपके प्रोग्राम में कुछ भी गलत हो या एरर हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है एरर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेमीकोलन हमने मिस कर दिया, और अब हमने इसको किया कंपाइल। यहाँ पे मुझे एरर आएगा, लाइन नंबर 6 कॉलम 1 एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर टोकन, यानी इस कर्ली ब्रेसेस के पहले हमको सेमीकोलन लगाना चाहिए था। कंपाइल होने के बाद आप डायरेक्टली रन कर सकते हो, या फिर कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ कर सकते हो।
ये जो ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे कंसोल। ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। हम यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे वो हमको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। जब हमने फाइल सेव किया था वो था एक्सटेंशन डॉट सी। जब हम इसे रन करेंगे इसका एक्सटेंशन होगा डॉट ई एक्स सी। अब ये कंपाइलर डॉट सी डॉट ई एक्स सी क्या होता है वो डिटेल में हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज अ फर्स्ट प्रोग्राम जो आपने सी प्रोग्रामिंग में लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।